हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेल एक्सपर्ट। तो आज हम सीखने वाले हैं इफ टॉपिक का नेक्स्ट पार्ट, जो कि है हमारा नेस्टेड इफ। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था कि हम कैसे एक इफ का यूज करके एक कंडीशन लगा के हम कैसे दो वैल्यू का यूज कर सकते हैं। बट आज हम सीखने वाले हैं मल्टीपल इफ का यूज करके हम मल्टीपल वैल्यूज कैसे इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो एक बार हम नेस्टेड इफ के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए नेस्टेड इफ यहाँ पे बताया हुआ है कि नेस्टेड इफ इज एडिशनल वर्किंग ऑफ इफ, मतलब कि एक इफ नेस्टेड इफ एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर हम एडिशनल वर्क कर सकते हैं, मतलब हम मल्टीपल वर्क कर सकते हैं। ठीक है, विच अलाउ अस टू डिफाइन वन और मोर देन वन इफ इनसाइड द बॉडी, मतलब कि हम यहाँ पे ना मल्टीपल इफ को यानी कि एक से ज्यादा इफ को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और मल्टीपल वैल्यूज भी पा सकते हैं। ठीक है, इसका एक बार सिंटैक्स देख ले तो कि कैसा सिंटैक्स होगा इसका। हमें इक्वल टू इफ लगाना है, वही बात है। ठीक है, कंडीशन देनी है, मतलब कि हमें लॉजिकल टेस्ट बताना है। ठीक है, उसके बाद अगर ये मेरी कंडीशन ट्रू होती है तो ट्रू पार्ट में क्या आएगा हम वो बता सकते हैं। देन अब मान के चलो कि हमारे पास इसके साथ ही दो कंडीशन और हैं। ठीक है, तो उसके लिए ना मुझे यहाँ पे इसके फॉल्स पार्ट में एक और इफ यूज करना पड़ेगा। ठीक है, एक इफ यूज करने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे सेकंड इफ लगाया। ठीक है, सेकंड इफ लगाने के बाद मैंने कंडीशन बताई कि मेरी क्या कंडीशन है, लॉजिकल टेस्ट बताया। देन अगर ये मेरा कंडीशन ट्रू होती है, ये कंडीशन मेरी अगर ट्रू होती है तो इसके ट्रू पार्ट में क्या आएगा। ठीक है, अदरवाइज फॉल्स पार्ट में क्या आएगा। ठीक है, तो एक बार हम एग्जाम्पल के साथ देख लेते कि एग्जाम्पल क्या होगा। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ रिमार्क के बारे में ही बता रखा है कि जैसे मैंने यहाँ पे इक्वल लगाया और मैंने कहा कि अगर मेरी एवरेज ग्रेटर देन 50 एंड इक्वल 50 होती है, ठीक है, तो वो क्या होगा, पास, यानी कि इसके ट्रू पार्ट में क्या आएगा, वो पास होगा। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे दो कंडीशन और बची है, कंपार्टमेंट की और एक फेल की। तो मैंने क्या किया, इसके फॉल्स पार्ट में एक इफ लगाया। तो इसी के साथ मैंने यहाँ पे एक इफ लगा दिया इसके फॉल्स पार्ट में, और मैंने यहाँ पे कंडीशन दे दी कि अगर मेरी एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 33 होती है। ठीक है, मतलब कि अगर मेरी जो एवरेज अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 33 से लेके अगर मेरी 49 तक होती है, 50 भी नहीं 49 होती है, तो उसके ट्रू पार्ट में क्या आ जाएगा, कंपार्टमेंट। ये वो अगर उसका मतलब है कि अगर उसका 33 से लेके 49 तक उसके मार्क्स होते हैं, अगर एवरेज होती है तो वो होगी उसकी कंपार्टमेंट। ठीक है, अगर 33 से भी लेस देन होती है, क्योंकि अगर वो ग्रेटर देन हुआ तो कंपार्टमेंट है, तो फोर्थ पार्ट जब भी चलता है जब मेरी वैल्यू गलत होती है। तो गलत कब होगी, जब वो 33 से कम होगा। अगर वो 33 से कम है तो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, तो यही एग्जाम्पल था इसी के साथ। अब एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं कि नेस्टेड इफ को हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मेरा इफ हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, अभी हमने जैसे एग्जाम्पल देखा है सिंटैक्स में कि हम इफ को फोर्थ पार्ट के साथ कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम ऐसे यूज करेंगे। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमने राइट साइड में कुछ कंडीशंस बताई हुई हैं, तीन कंडीशन है मेरे यहाँ पे डिस्काउंट की। फर्स्ट क्या है कि अगर मेरा अमाउंट ग्रेटर देन 100 होता है तो मुझे उसको डिस्काउंट देना है 5%। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन मेरी अगर अमाउंट मेरा ग्रेटर देन 150 होता है तो मुझे उसको डिस्काउंट देना है 10% का। ठीक है, थर्ड कंडीशन है कि अगर मेरा अमाउंट लेस देन 100 होता है तो मुझे उसे कोई डिस्काउंट नहीं देना। ठीक है, क्लियर इतना। तो चलते एक बार नजर डाल लेते डिस्काउंट पे कि हम कैसे नेस्टेड इफ का यूज करते हुए इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले वही है कि इक्वल लगाना है। आप इफ यूज करोगे, देन आप बताओगे अमाउंट, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया कि अमाउंट ही ग्रेटर देन होना चाहिए 100 के। तो मैंने यहाँ पे बताया कि अमाउंट ग्रेटर देन 100 होता है तो कोमा लगा के ट्रू पार्ट में आएंगे। तो मुझे यहाँ पे क्या बताना है कि कितना डिस्काउंट है, 5% का डिस्काउंट है। ठीक है, तो 5% डिस्काउंट के लिए वही है कि अमाउंट से ही मल्टीप्लाई करेंगे, कितना, 5%। ठीक है, अब यहाँ पे मेरी दो कंडीशन और बची हुई है, तो दो कंडीशन को देख लेते हैं। कॉमा लगाया, अब यहाँ पे देखो मेरे पास इफ में सिर्फ एक ही पार्ट बचा है, फॉल्स पार्ट, बट यहाँ पे मेरे पास कंडीशन दो बची हुई हैं और मैं एक को भी नहीं छोड़ सकता। ठीक है, तो यहाँ पे यूज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इफ का यूज करना पड़ेगा। और इफ का ब्रैकेट ओपन करते ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, वही है अमाउंट चेक करेंगे कि अमाउंट मेरा ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, 150। अगर मेरा ग्रेटर देन 150 होता है अमाउंट तो मुझे कितना डिस्काउंट देना है, 10%, जो कि मैं ट्रू पार्ट में दूंगा। तो मैंने क्या किया कि अमाउंट
मल्टीप्लाई 10% डिस्काउंट दे दिया। क्लियर है? कॉमा लगाओ, फोर्थ पार्ट में आओ। अब फोर्थ पार्ट में थर्ड वैल्यू दे दो। क्या है वैल्यू कि इफ अमाउंट इज लेस देन 100 सो नो डिस्काउंट, मतलब कि मुझे यहाँ पे कोई डिस्काउंट नहीं देना, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, देखो एक बढ़िया ही बात ये है यहाँ पे कि अगर मेरे पास 3 कंडीशन है, ठीक है, और मुझे चेक करना है तीनों कंडीशन के बेस पे, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ 2 ही वैल्यू के लिए कंडीशन चेक करते हैं, और जो थर्ड की कंडीशन होती है ना, उसकी सिर्फ हम वैल्यू को ही फॉल्स पार्ट में लिख देते हैं। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली ले लेता है, क्योंकि अगर वो दोनों ही कंडीशन फॉल्स निकली तो वो क्या करेगा, लास्ट वाली फॉल्स वाली ही चेक करेगा ना, और अगर वो दोनों ही गलत है तो इसका मतलब क्या है, वो फॉल्स वाली ही राइट है, तो फॉल्स वाली वैल्यू को यहाँ पे शो करा सकता है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे सबसे ही मेन यानी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है कि हमें जितने भी इफ यूज करे हैं उतने ही ब्रैकेट क्लोज करने होते हैं। हम कई बार यहीं पे ही गलती कर देते हैं कि हम मल्टीपल इफ का यूज तो करते हैं, बट लास्ट में जब ब्रैकेट क्लोज की बात आती है तो हम ब्रैकेट को कम क्लोज करते हैं, तो वहां पे एरर शो कर देता है। क्लियर है? तो यहाँ पे ध्यान रखना कि हमें कितने इफ यूज करें और कितने ही क्लोज किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 ही यूज करे हैं, तो यहाँ पे 1 and 2 क्लोज, एंटर, आंसर आ गया। ठीक है, आप ऐसे ही करोगे यहाँ पे। अब जैसे मैं इनको ट्रैक करके दिखाऊं तो सभी का देखो मल्टीपल आ रहा है कि अगर 100 से ज्यादा है तो उसका 5% निकल के 6 आ गया। अगर ये देखो थर्ड वैल्यू यहाँ पे चल गई कि अगर मेरा अमाउंट लेस देन 100 होता है तो क्या है, 0। 150 प्लस होता है तो कितना है, 7.5। अगर 150 से ज्यादा होता तो कितना, 12। क्लियर है इतना? अब यहाँ पे अमाउंट निकालना तो सिंपल है कि आप अमाउंट में से डिस्काउंट माइनस कर दोगे तो वही आपका अमाउंट आ जाता रहेगा। ठीक है, क्लियर है इतना? आई होप कि आपको ये एग्जांपल बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश। तो अभी तक हमने यहाँ पे ये समझा है कि फॉल्स पार्ट में कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब एक बढ़िया सा एग्जांपल और लेते हैं जिसके अंदर हम बताएंगे कि इफ का यूज हम ट्रू पार्ट के साथ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार वहां नजर डाल लेते हैं। यहाँ पे देखते देखो, तो गाइज यहाँ पे मैंने ना वही पुराने वाला एग्जांपल ही ले रखा है, वोट वाला ही। ठीक है, तो यहाँ पे ना मैंने बस एक कॉलम और ऐड कर दिया है जेंडर का। ठीक है, तो यहाँ पे जेंडर भी हम चेक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम एज भी चेक करेंगे, यानी मेरे पास 2 कंडीशन है चेक करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे ना अब मेरा ये नहीं आना चाहिए कि एलिजिबल फॉर वोट, नॉट एलिजिबल फॉर वोट, यह नहीं आना चाहिए। हमारे पास आना चाहिए ही इज एलिजिबल, ही इज नॉट एलिजिबल, सी इज एलिजिबल, सी इज नॉट एलिजिबल। ठीक है, ये आना चाहिए, मतलब कि हमारे जेंडर भी आने चाहिए। अगर वो मेल है तो ही इज एलिजिबल, अगर वो फीमेल है तो शी इज एलिजिबल। क्लियर है इतना? तो यहाँ पे वो काम कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे वो काम करने के लिए हम वही है सिंपल इफ लगाएंगे। ठीक है, इफ लगाने के बाद हम कंडीशन चेक करेंगे, और सबसे पहली कंडीशन चेक कौन सी करेंगे, जेंडर की करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक वो कॉमन चीज लेते हैं हम यहाँ पे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, कॉमन चीज क्या है, सबका जेंडर ही है। ठीक है, तो एज सबकी मल्टीपल हो सकती है बट जेंडर सिर्फ 2 ही होंगे, एक या फीमेल या मेल। ठीक है, तो यहाँ पे हम जेंडर यूज करते हैं तो बहुत ही ज्यादा इजी रहेगा। तो यहाँ पे हमने जेंडर चेक किया, तो मैंने यहाँ पे क्या दे दी, जेंडर की एक सेल दे दिया, सेल रेफरेंस दे दिया। अब मैंने कहा कि अगर इस सेल में किसके इक्वल आता है, मेल के आता है, हम सबसे पहले मेल का ही चेक कर रहे हैं। हमने क्या किया, मेल। तो डबल कोटेशन का हम यूज इसलिए करते हैं कि जब हम किसी भी फंक्शन के अंदर कोई भी टेक्स्ट इंसर्ट कराते हैं, मतलब टाइप कराना है, ठीक है, या फिर हम किसी टेक्स्ट के थ्रू कोई कंडीशन बता रहे हैं, तो हमेशा टेक्स्ट को कंडीशन ये डबल कोटेशन के अंदर ही टाइप करते हैं। क्लियर है इतना? अब मैंने यहाँ पे बता दिया कि मेरी जो कि जेंडर है वो मेल होना चाहिए, कोमा। अब ट्रू पार्ट में, अब ट्रू पार्ट के बाद हमें क्या चेक करना है, एज भी चेक करनी है। तो हम वो कहाँ ये चेक करेंगे, ट्रू पार्ट में करेंगे ना, क्योंकि वो पहले तो जेंडर चेक करेगा कि हाँ मेल है फीमेल है। ठीक है, अगर मेल निकलता है तो फिर वो क्या चेक करेगा, एज ही चेक करेगा, तभी तो वो बताएगा ना कि वो एलिजिबल है या नॉट एलिजिबल है। तो यहाँ पे हम दोबारा से इफ यूज करेंगे, और इफ यूज करने के बाद हम बताएंगे क्या, एज, कि अगर मेरी एज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होती है, 18 होती है, तो कोमा इसके ट्रू पार्ट में क्या आएगा, ही एलिजिबल, ही इज, ठीक है।
और अब देखो ये बात तो हुई कि अभी तो मेरी मेल वाली चल रही है इस वाले पार्ट में हम, ठीक है, इस वाले इफ के। अब यहाँ पे बात आ रही है कि अगर मेरी एज 18 से प्लस निकली तो क्या होगा, ही इज एलिजिबल फॉर वोट, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं यहाँ दीपक की, तो यहाँ पे देखो मेरा मेल तो है बट उसकी एज 18 प्लस नहीं है। तो अगर 18 प्लस नहीं है तो वो क्या आएगा, ही इज एलिजिबल, ही इज नॉट एलिजिबल। तो कहाँ पे आएगा वो, फॉल्स पार्ट में आएगा। तो कोमा लगा के इसके फॉल्स पार्ट में हम क्या लिखेंगे, he is not eligible for vote। क्लियर है इतना। अब यहाँ पे देखो मेरा मेल का खत्म, दोनों ही चीज होगी ना मेरी, ही इज एलिजिबल, ही इज नॉट एलिजिबल, खत्म। इसको क्या कर देते हैं हम, यहाँ क्लोज कर देते हैं, ये क्लोज हुआ, ठीक है, कोमा इसके फॉल्स पार्ट में। अब ये फॉल्स पार्ट जो है वो मेरा क्या है, फर्स्ट वाली इफ का है। ये वाला जो इफ है मेरा क्लोज हो चुका है। क्यों, देखो तीन चीजें ही मांगता है हमेशा, लॉजिकल वैल्यू, ट्रू पार्ट एंड देन फॉल्स पार्ट। तो तीनों ही क्लियर हो चुके हैं, इस इफ को बंद कर देते हैं। अब इस की बात आती है, देखो इसमें मैंने लॉजिकल वैल्यू दे चुका हूँ और ट्रू वैल्यू भी दे चुका हूँ। अब यहाँ पे मैं किस में हूँ, फॉल्स पार्ट में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ना थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात है, ठीक है। इफ यही चीज मांगता है हमारे से कि हमें यहाँ पे थोड़ी सी ना लॉजिकल माइंड के साथ वर्क करना पड़ता है। कि यहाँ पे देखो मैंने फर्स्ट में ही बता दिया कि मैंने मेल चेक कर चुका हूँ, ठीक है। अब मुझे फीमेल चेक करना, तो मुझे दोबारा नहीं बताना कि यहाँ पे भाई D2 लेके इक्वल टू यहाँ फीमेल आना चाहिए, नहीं, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर वो जब चेक करेगा कि D2 इक्वल टू मेल है तो वो इस वाले इफ की वैल्यू चलाएगा, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे आता हूँ भूमि वाले ऑप्शन पे, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो फीमेल है, यानी कि वो पहले क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसकी ट्रू पार्ट तो गया ही, क्योंकि ये ट्रू वैल्यू चलाएगा ही नहीं। तो कहाँ आएगा, फॉल्स पार्ट में। और फॉल्स पार्ट में कब आ रहा है, जब वो वहाँ पे क्या है, फीमेल, यानी कि उसने ऑटोमेटिकली चेक कर लिया कि वहाँ पे फीमेल है, मेल नहीं है। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ इसके साथ क्या चेक करना है, एज चेक करनी है कि मेरी एज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू कितनी होनी चाहिए, 18 होनी चाहिए। क्लियर इतना। कोमा लगाओ, इसके साथ लिख दो कि सी इज एलिजिबल फॉर वोट, ठीक है। और यहाँ पे लिख दो कि सी इज नॉट एलिजिबल फॉर वोट। और यहाँ पे ब्रैकेट, एक ये वाला क्लोज और एक मेन वाला क्लोज। देखो हमेशा याद रखना कि कितने भी आप इफ यूज कर रहे हो, ठीक है, तो वो क्या होंगे, अलग अलग कलर से शो होंगे, ठीक है। तो बट अगर जब आप लास्ट में चेक कर रहे हो तो हमेशा याद रखना कि जो फर्स्ट वाला इफ होगा ना वो हमेशा ब्लैक ही होता है, ठीक है। अगर वो आपका ब्लैक क्लोज होने के बाद भी कोई इफ क्लोज होना बाकी है तो समझ जाना कि कहीं ना कहीं आपने ब्रैकेट क्लोज करने में कहीं गलती की है, कोमा लगाने में कहीं गलती करी है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ठीक है, चेक कर सकते हो। एंटर प्रेस करो, क्या आया, सी इज एलिजिबल फॉर वोट, सॉरी ही इज एलिजिबल फॉर वोट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेल है, ठीक है, एंड देन एज भी क्या है, 18 है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही आ गया। अगर हम यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे कर दूं तो यहाँ पे क्या है, देखो मेल है, 18 प्लस है, ही इज एलिजिबल। मेल है बट एज 18 प्लस नहीं है, तो क्या आया, ही इज नॉट एलिजिबल। नेक्स्ट में देखते हैं, फीमेल है, 18 प्लस भी है, तो सी इज एलिजिबल। और अगर यहाँ पे लास्ट में देखो तो मेल, फीमेल है बट एज 18 प्लस नहीं है, तो क्या है, सी इज नॉट एलिजिबल। तो चारों की चारों हमारे पास कंडीशन आ चुकी है। तो आई होप कि आपको ये एग्जांपल बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा सभी को। अब हम अपना एक टेबल देख लेते हैं ग्रेड वाली, कि हम यहाँ पे ग्रेड कैसे निकाल लेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ नेस्टेड इफ, ठीक है। तो अभी तक जैसे हमने एक एग्जांपल देखा था डिस्काउंट वाला कि हमने वहां पे फॉल्स पार्ट में इफ का यूज किया था, वैसे ही यहाँ पे भी हम फॉल्स पार्ट में ही इफ को यूज करते हुए ग्रेड निकालेंगे। क्लियर है इतना, ठीक है। तो देख लेते हैं कैसे ग्रेड निकालते हैं। सबसे पहले इक्वल टू इफ, क्या चेक करना है, एवरेज चेक करनी है। क्या चेक करनी है, यहाँ पे मैंने कुछ कंडीशंस बताई हुई हैं, देखो यहाँ से ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताई है मैंने कि अगर मेरी एवरेज लेस देन 50 होती है तो ग्रेड क्या होगी, डी होगी। मतलब अगर 50 से कम लेके आता है तो वो बंदा डी ग्रेड लेगा। 65 से कम लेता है तो सी लेगा, 75 से कम लेता है तो बी लेगा, 85 से कम लेता है तो ए लेगा। और अगर 85 से मतलब कि अगर 100 और 85 के बीच में रहेंगे तो वो ये एस लेगा, ठीक है। तो मैंने कहा कि अगर मेरी ग्रेड इक्वल्स टू, या फिर हम बोल सकते हैं कि लेस देन इक्वल्स टू 50, ठीक है, यहाँ पे बोल सकते हैं। अगर मैंने ऐसा कहा
तो वो बंदा क्या लेके आ रहा है, डी। तो कॉमा में ट्रू पार्ट के अंदर डबल कोटेशन के अंदर डी लिखेंगे, कॉमा फॉल्स पार्ट, उसके अंदर भी हम इफ लगाएंगे दोबारा, क्योंकि मेरे पास अभी और भी बाकी कंडीशंस है। तो उसी के साथ हम क्या चेक करेंगे, एवरेज लेस देन इक्वल्स टू 65, अगर 65 लेके आता तो कॉमा ट्रू पार्ट के अंदर ग्रेड सी, कॉमा इफ चेक करो एवरेज की, एवरेज मेरा क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू 75, अगर है तो कॉमा के साथ ट्रू पार्ट के अंदर ग्रेड क्या होगी, बी, डबल कोटेशन ऑफ, कॉमा दोबारा से फॉल्स पार्ट में इफ, ठीक है। ग्रेड चेक करते हैं कि ग्रेड अगर मेरी क्या होती है, लेस देन इक्वल टू 85 होती है तो वो कितने ग्रेड लेके आ रहा है, ए ग्रेड लेके आ रहा है। अब अगर वो ग्रेड 85 से ज्यादा है तो ग्रेड क्या है, डबल कोटेशन के अंदर एस है, वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। अब यहाँ पे देखो हमने कितने ग्रेड, कितने इफ यूज करें, 1 2 3 4, तो 4 बार ही हमारे इफ क्लोज होंगे। 1 बार की दिया है, 2 3 एंड 4, यानी कि ब्लैक वाला लास्ट में है तो इसलिए ब्लैक वाला ऑफ हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे ना एक बहुत ही मजेदार चीज क्या आती है जिससे आप समझ सकते हो कि मुझे कितने इफ यहाँ पे यूज करने हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले आप कोई भी एक क्वेश्चन है, ठीक है, जो भी आप पढ़ रहे हो क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है, उसमें ये चेक करो कि कितनी कंडीशन बोली हुई है। जैसे मेरे पास यहाँ पे ग्रेड में 5 कंडीशन है, ठीक है ना, ये डी सी बी ए 5 है। यहाँ पे मुझे 5 ग्रेड दी हुई है, 5 कंडीशन दी हुई, कितने इफ यूज करे मैंने, 4 में सारी ग्रेड यूज करी है, कोई भी एक छुटी हुई है, नहीं छुटी हुई है, ठीक है। मतलब ये आप ये देख लो कि अगर 4 कंडीशन है 3 इफ लगेंगे, 2 कंडीशन है तो 1 इफ लगेगा। जैसे हमने यहाँ पे रिमार्क के अंदर हमने सिर्फ पास और फेल ही निकाला था, यानी कि 2 वैल्यू थी मेरे पास, ठीक है, और मैंने 2 वैल्यू के लिए कितने इफ लगाए थे, एक ही सिंगल इफ लगाया था ना। तो आप ऐसे ही देख सकते हो जितनी कंडीशन है उससे एक कम इफ लगेगा यहाँ पे। क्लियर है, इतना समझ जाओगे। ओके, एंटर करते हैं। देखो मैं यहाँ पे मेरा सी आ गया। इसी के साथ अगर आप यहाँ पे ड्रैग करते हो तो देखो सभी का मल्टीपल आ रहा है कि और राइट भी आ रहा है। देखो इसका कितना है, 50 ज्यादा है, बट मतलब 50 से कम नहीं है, 50 से ज्यादा है, बट 65 से कम है, तो इसलिए क्या आया, सी ग्रेड आया। यहाँ पे भी वही है कि 65 से कम है और 50 से ज्यादा है, तो इसलिए सी है। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे 50 से कम है तो कितना आया, डी ग्रेड आया। अगर यहाँ पे बात करते हैं 66 की, तो यहाँ पे कितने से कम है, 75 से कम है। अगर 75 से कम होता तो उसके लिए मुझे क्या देना है, ग्रेड बी देना है, ठीक है। अगर मैं इसे और ड्रैग करके दिखाऊं तो यहाँ पे मेरा एस भी आएगा, सॉरी ए आया है, क्योंकि यहाँ पे मेरा 85 से किसी के पास भी ज्यादा नहीं है। अगर मैं किसी का अगर बढ़ा के दिखाऊं, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके कुछ नंबर बढ़ा दूं मैं यहाँ पे, तो आप देखोगे, एक सेकेंड, तो देखो इसके 86 यानी 85 प्लस हो चुके हैं ग्रेड एवरेज, तो उसका क्या आ गया, एस आ गया। क्लियर, इतना आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। सारे एग्जाम्पल आपको बेहतरीन से समझ में आएंगे, ठीक है। आप प्रैक्टिस करिए इन सभी तीनों एग्जाम्पल्स की, बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल है, ठीक है। बार बार एग्जाम्पल को करते रहिए। अगर कुछ भी क्वेश्चन मिलता है आपको वो ट्राई कीजिए, ठीक है। आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताओ, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी सारे डाउट क्लियर करने की नेक्स्ट वीडियो में। अगर किन्हीं के रह जाते हैं तो मैं उनके नेक्स्ट वीडियो में भी ट्राई कर दूंगा, ठीक है, बट सभी के डाउट क्लियर करूंगा। एक्सेल में एक्सपर्ट बनना है तो प्लीज अपने डाउट निकालो, प्रैक्टिस करते रहो। देखो बिना प्रैक्टिस के डाउट नहीं निकलेंगे, इसलिए प्रैक्टिस करते रहो, रोज करते रहो, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करो ताकि बहुत ही लोग एक्सेल के बारे में जान पाएं, ठीक है। कैसी भी दिक्कत हो आप लोगों को MS ऑफिस से कोई भी सॉफ्टवेयर में, MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, किसी के लिए भी कोई भी जरूरत हो प्लीज़ कॉन्टेक्ट करो मुझसे, ठीक है। DM करो, कमेंट में लिखो, और आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए माय चैनल और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।